ताजनगरी एक बार फिर से विश्व के फुटवेयर व्यापार का केंद्र बनने के लिए तैयार है। 8, 9 और 10 नवंबर 2024 आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर AFMEC द्वारा आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय 16वीं लेदर फुटवेयर कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा में 200 प्लस एग्जीबिटर्स और 6000 प्लस ट्रेड विजिटर्स शामिल होंगे, जिसमें 35 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व होगा। ये जानकारी आयोजन स्थल आगरा ट्रेड सेंटर सिग्नरा पर आयोजित प्रेस वार्ता में एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने दी। उन्होंने कहा कि 7200 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में जूता बनाने के नवीनतम मशीनरी कंपोनेंट्स के साथ विश्व की नवीनतम तकनीकी का प्रदर्शन इस फेयर का मुख्य आकर्षक होगा। इस बार 20,000 से अधिक विजिटर्स के आने की संभावना है। एफमेक के कन्वीनर कैप्टन AS राणा ने बताया कि इस फेयर में 200 से अधिक स्टॉल विभिन्न प्रदर्शकों द्वारा लगाए गए हैं, जो चमड़े, सोल, शू, एडेसिव मशीनरी और फुटवेयर निर्माण के अन्य घटकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कैप्टन राणा ने कहा कि ये आयोजन न केवल व्यापारियों अवसरों को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि फुटवेयर उद्योग में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण मंच भी प्रस्तुत करता है। इस वर्ष मीट एट आगरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 35 देशों का प्रतिनिधित्व होगा। इसमें ताइवान, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, इटली, चीन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की विशेष रुचि दिखाई है मुख्य रूप से मौजूद रहे। ग्रुप से हूँ। हम पायनियर एक्सपोर्टर्स हैं जूते के हिंदुस्तान से। सबसे पहला जूता मेरे दादाजी ने आगरा से एक्सपोर्ट किया 1962 में। हम पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होकर। ये इंडस्ट्री अब 5-6 हज़ार करोड़ की एक्सपोर्ट की लेवल पे पहुंच गई है। इसको हमने 15-20 हज़ार करोड़ पे पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा फोकस है। इंडिया का अभी जो परसेंटेज वर्ल्ड मार्केट में है वो 2.5 से 3% है। इसको हमें 10%, 15% पे लेके जाना। चाइना का 70% है, तो हम 10% तो मिनिमम हमें करना चाहिए। तो उस वजह से हम ये फेयर कराते हैं कि ताकि लोग नई नई चीज़ें देखें, नए लास, नए फैशन, नया डिज़ाइन, नया मटेरियल, नई मशीनरी, कॉस्ट कैसे कम करनी है जूता बनाने की और कैसे उसको और मैकेनाइज करना है। इस उद्देश्य से ये फेयर किया गया और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को ये एक्सपोजर मिले कि ये फेयर हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जब से ये फेयर शुरू हुआ है तब से अगर आप अपने एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक मार्केट का शूज़ तैयार करना, वो कितनी इम्प्रूव हुई है और हैंडमेड वाली जो यूनिट्स थी वो कितनी मशीनरी पे आई है? धीरे धीरे बहुत लोग आ रहे हैं मशीनरी पे। उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत है। सरकार को चीपर कैपिटल देने की ज़रूरत है। इस टाइम जो कैपिटल है वो 10% पे लोन मिलते हैं। धीरे धीरे वो कम कर रही है सरकार, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि एक्सपोजर हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। इस कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ जानकारी आप कैप्टन राणा, कन्वीनर एफमेक। मीट एट आगरा का 16वां एडिशन 8 नवंबर से होने जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन 11 बजे है। उसके बाद में ये विजिटर्स के लिए ओपन होगा। यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगी है, तो हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपके माध्यम से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और नए प्रोडक्ट्स को देखें कि क्या हम उनको बेहतर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नाम वही है, बट उनकी क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स और यूजेस उनके अलग अलग हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि नए प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट यहाँ पे जो करेंगे वो इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनका उपयोग करें। आप जानकारी सर, आपके मीट एट आगरा नए इनोवेशन, नए कोलैबोरेशन की जानकारी लेने के लिए एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है और ये हर साल मंच अपना रूप बड़े रूप में आता चला जा रहा है, बड़ा स्केल में आता चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे आगरा में मीडियम या छोटे कारीगर हैं वो लोग यहाँ आए, यहाँ पे जानकारी लें, यहाँ पे कंपोनेंट को देखें, लेदर को देखें, मशीनरी को देखें और अपने प्रोडक्ट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन को फास्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी लें और अब
उसका उपयोग करें और जूते की इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो करेगी। अब डेलीगेशन में इस बार क्या था? इस समय खास बात यह है कि जो अभी जो विदेश से आ रहे कंपनीज या डेलीगेशन, ये डेलीगेशन ये जानकारी लेने के लिए आया है कि अगर वो यहाँ आके कंपोनेंट, वो जो उनके पास कंपोनेंट है, चाहे सिंथेटिक मटेरियल हो, चाहे बक्कल हो, चाहे और लास्ट वगैरह हो, हील वगैरह हो, वो यहाँ पे एग्जिबिट करें तो उनको कितना लाभ पहुंचेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, इसकी जानकारी लेने के लिए वो लोग आ रहे हैं। और संभवतः अगले साल वो उद्योग आगरा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 40 से 50% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगरा अपना भरण पोषण जूता उद्योग से करते हैं। जूता उद्योग में आगे विकसित कैसे हो, जो छोटे छोटे हमारे दस्तकार हैं वो किस तरह से व्यवस्थित बाजार में आए, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनको नए नए कंपोनेंट, नई तकनीकी, नई देखने को मिल सके और सोर्सिंग कहाँ से होती है वो अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ा सके। साथ में निर्यात के क्षेत्र में भी छोटा से छोटा आदमी कदम रख पाए। ये जो ई मार्केटिंग इस समय ऑनलाइन मार्केटिंग हुई है, उसमें एक कारीगर घर में जूता बैठ करके बना करके भी उसको किसी दुकान या किसी बिचौलिए की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो किसी गांव में बैठ करके भी विश्व के किसी भी कोने में बेच सकता है। 4 कारीगर भी अगर जो दस्तकारी से जूता बनाते हैं, हैंडमेड जूता बनाते हैं, वो भी बेच सकते हैं। उनको दिशा कैसे मिले? आगरा के जो छात्र जो बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो नौकरियों की तरफ अपने आप को नौकरियों तक सीमित न रखें, एंटरप्रेन्योर कैसे बने, उद्योग में कैसे आए, ये प्रयास उनको दिशा यहाँ से दी जाने वाली है। थैंक यू सर।